देवनगर नाम के एक शहर में आयशा नाम की एक 5 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण उसको उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो जो भी मांगती थी वही उसे लाकर देते थे। एक दिन वो लोग एक मेले में घूमने के लिए गए। पापा पापा, मुझे वो वाली डॉल चाहिए। लेकिन बेटा, वो डॉल तो बहुत महंगी है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए। कोई जरूरत नहीं उसको इतना महंगा गुड़िया खरीद कर देने की। तो क्या करूं मैं, इतना जिद कर रही है। बेटी, मैं तुमको दूसरा वाला लेकर दूंगा। लेकिन आयशा इतनी जिद करने लगी कि मुकेश को वो गुड़िया खरीद कर देना ही पड़ा। ऐसे ही देखते देखते 11 साल बीत गए और आयशा अब बड़ी हो गई और अब वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो गई। फिर एक दिन, माँ, मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। बेटी, खाना तो खाकर जा। नहीं माँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर ही खा लूंगी। तभी घर के बाहर से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और आयशा घर से निकलकर उस गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अरे क्या रोहित, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर के एकदम सामने मत आना। अगर मेरी माँ तुमको देख लेती तो पता है क्या होता? क्या होता मेरी जान? जान को मारो गोली। माँ देखती तो मुझे घर से निकलने ही नहीं देती। अरे अरे, गाड़ी को रोको तो जरा। लेकिन क्यों? रोको ना, बताती हूँ। अब बोलो क्या हुआ? उस दुकान में सामने रखा हुआ पुतला एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना हुआ है। मुझे वो ड्रेस चाहिए। क्या तुम मुझे वो वाला ड्रेस लेकर दे सकते हो? क्यों नहीं, तुमने जो पसंद किया है वो मैं तुमको लाकर नहीं दूंगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या भला? तुम बोलो ना तुमको क्या चाहिए। तुम बस मुझे वो वाला ड्रेस दिला दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। रोहित आयशा को वो ड्रेस दिलवा देता है। उसके बाद, रोहित, मुझे अपनी सहेलियों से मिलने उस रेस्टोरेंट में जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर दोगे? जो हुकुम। रोहित आयशा को रेस्टोरेंट में ड्रॉप करके चला जाता है। वहाँ पर, आई एम सॉरी बिट्टू, अपनी मम्मी के साथ बाहर गई थी ना, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गई। तुम गुस्सा मत करो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैंने गुस्सा नहीं किया। लगता है तुम शॉपिंग करके आई हो। क्या ली हो, दिखाओ मुझे। ज्यादा कुछ नहीं, ये ड्रेस लिया है बस। ओह अच्छा, सुनो ना, अपनी आंख बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरे लिए? क्या लाए हो? पहले अपनी आंख बंद करो। ठीक है। आयशा अपनी आंखें बंद करने के बाद बिट्टू उसके हाथ में एक हीरे का झुमका देकर कहा, अब आंखें खोलो। वाह बिट्टू, बहुत सुंदर है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और आयशा ऐसे ही हर रोज नए नए लड़कों से दोस्ती करती है और उनसे बहुत सारे गिफ्ट लेती है। बेटी, तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। लड़का इंजीनियर है। वो पास के शहर में ही रहता है, लेकिन साल के ज्यादातर समय वो मुंबई में रहता है। वहीं पर उसका ऑफिस है। ठीक है माँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ दिनों में ही आयशा और राज की शादी हो जाती है। राज बहुत ही अच्छा लड़का था। शादी के कुछ दिनों बाद ही राज आयशा को लेकर मुंबई चला आया। वहाँ जाकर आयशा मन ही मन सोचती है, ये जगह तो मेरे लिए नई है। राज भी ज्यादातर समय बिजी रहते हैं। मैं यहाँ पर अकेली पड़ गई। एक काम करती हूँ, मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखती हूँ। अगर यहाँ पर कुछ दोस्त बना पाई तो मजा आ जाएगा। ये सोचने के बाद आयशा अपनी साइट पर सर्च करके कुछ दोस्त बना ही लेती है जो वहीं के रहने वाले लड़के थे। फिर एक दिन वो अपने एक दोस्त से कहती है, पता है, मुझे आज बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या करूं? घर में कोई और भी नहीं है जो बिरयानी ला कर दे। तुम टेंशन क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे घर में बिरयानी लेकर आता हूँ। तुम बस अपना लोकेशन मुझे सेंड करो। फिर आयशा की पुरानी हरकत चालू हो गई। फिर एक दिन वो जब किसी दूसरे लड़के से कुछ सामान मंगवाती है, तब डोरबेल बजते ही
आयशा दरवाजा खोलती है और सामने राज को देखकर चौंक जाती है। अरे राज, तुम आने वाले थे तो ये खबर मुझे पहले क्यों नहीं दिया? मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता था। क्या तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो बस कुछ ऑर्डर किया था, इसलिए मैंने सोचा कि कोई डिलीवरी देने वाला आया है। तुमको देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। अब चलो अंदर चलो। उस दिन का सिचुएशन आयशा किसी भी तरह संभाल लिया, लेकिन अपनी हरकत वो जारी रखी। अब तो राज को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। आयशा हर वक्त अपने फोन में लगी रहती है और मैं अगर पूछता हूँ तो कुछ भी नहीं बताती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर एक दिन आयशा की दोस्ती प्रदीप नाम के एक लड़के के साथ होती है। प्रदीप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। समय के साथ साथ प्रदीप के साथ आयशा की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। फिर एक दिन प्रदीप ने आयशा से कहा, आयशा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना प्रदीप, क्या बोलना चाहते हो? आयशा, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? हाँ शादी। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। अब क्या बोलूं? मेरे शादीशुदा होने के बारे में तो इसे पता ही नहीं है। क्या बात है आयशा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, वरना देख लेना। मुझे पता है तुम इतना क्यों डर रही हो। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे इसलिए ना। मैं तुम्हारे घर वालों को मना लूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आयशा बहुत ही डर गई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर राज को पता चल गया तो वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए वो राज को भी कुछ नहीं बता पा रही थी। उधर प्रदीप आयशा के घर वालों से बात करने के लिए दबाव दे रहा था और आयशा टालती ही जा रही थी। बहुत हो गया आयशा, अगर तुम आज मुझको उन लोगों से नहीं मिलवाओगी तो मैं खुद ही जाकर मिल लूंगा, लेकिन आज जाऊंगा जरूर। आयशा घबराकर रोते हुए राज के पास गई और उसको सब कुछ बता दिया और माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो राज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा हो जाएगा। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने तो ये सब बस टाइम पास करने के लिए किया था। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर राज को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन उसको पता था ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, इसलिए वो ठंडे दिमाग से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम रो मत। तुम उसको आज ही हमारे घर आने के लिए बोलो। आज मेरा एक दोस्त भी आने वाला है, सब एक साथ मिलकर बात करेंगे। राज के कहे मुताबिक आयशा प्रदीप को घर बुलाती है। प्रदीप शाम को उसके घर आता है। राज दरवाजा खोलकर कहता है, प्रदीप मेरे भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ अंदर आओ। प्रदीप और राज को एक साथ इतने घुल मिलकर बातें करते देख आयशा हैरान हो जाती है। क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो? हाँ आयशा, मैंने तुमको कहा था ना कि आज मेरा एक दोस्त आने वाला है। यही है मेरा दोस्त प्रदीप। लेकिन राज, ये तो... मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहती हो। प्रदीप को मैंने ही कहा था तुमसे बात करने के लिए। मुझे पहले से ही शक हो रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। अरे नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप लोग मुझको माफ कर दीजिए। मैं ऐसी हरकत दोबारा फिर कभी नहीं करूँगी। आयशा को रोते हुए देख राज उसको गले लगा लेता है और कहता है, मुझे पता है तुम फिर से ऐसा कभी नहीं करोगी। तुम तो मेरी प्यारी बीवी हो ना। अब रो मत, जाओ हमारे लिए खाना बनाओ। आज हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। उस दिन के बाद आयशा अपना सारा ऑनलाइन अकाउंट डिलीट कर देती है और राज के साथ खुशी खुशी रहने लगी।